ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 16 प्रेयर संख्या 230। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की हम चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको इतनी सुख सुविधाएं प्राप्त थी उसके बाद भी, और उनके ऊपर इतने सारे पहरेदार भी रखे गए थे, उसके बाद भी उनके अंदर वैराग्य था, क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिला था और वो भगवान के संग करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए बड़े लालायित थे, और इसके लिए अपनी सुख सुविधा और हर चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार थे, केवल भक्तों के संग के लिए, जो कि हम सुनेंगे। एकादश जन तारे राखे निरंतर, नीला चले यही न पाए दुखिता अंतर। इस तरह 11 व्यक्ति रघुनाथ दास को निरंतर वश में रखते थे, जो कि हमने पिछले श्लोक में सुना कि किस प्रकार से 5 चौकीदार थे, 4 नौकर थे और 2 लोग भोजन बनाने के लिए थे। तो इस तरह वे जगन्नाथपुरी नहीं जा सके और फलतः वो अत्यंत दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे कि मैं जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद के बचपन से भी हम सुनते हैं कि वो बचपन में रेलवे स्टेशन में जाके ये देखते रहते थे कि कौन सी ट्रेन जो है वृंदावन जा रही है। उनकी बचपन से इतनी लालसा थी वहाँ जाने के लिए, तो ऐसा उनका मन हमेशा था। तो ये भी बड़े दुखी थे कि हम जगन्नाथपुरी नहीं जा रहे हैं। एबे आदि महाप्रभु शांतिपुर आइला, सुनी या पितारे रघुनाथ निवेदिला। जब रघुनाथ दास को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पधारे हैं, हाँ, तो ये उसी समय की बात है जब चैतन्य महाप्रभु आगे गए, कुलिया गए, आपको याद ही है। कुलिया से फिर कन्हई नटशाला से वापस आए, और वापस आते हुए कहाँ रुके? शांतिपुर में फिर से रुके। जाते हुए भी वहाँ रुके थे, अब आते हुए फिर से वहाँ रुके, और रुकते हुए ये घटना, ये बात पता चली रघुनाथ दास को। रघुनाथ दास तो इतने समय से मिलना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु से। उन्हें जैसे पता चला कि अभी तो पास में आ गए एकदम, तो उन्होंने अपने पिताजी से निवेदन किया, आज्ञा देह यहाँ देखी प्रभु र चरण, अन्यथा न रहे मोरे शरीर जीवन। रघुनाथ दास ने अपने पिता से पूछा, कृपया करके मुझे महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति दें। जगन्नाथपुरी तो आप नहीं जाने दे रहे हैं, कम से कम यहाँ तो मिलने दें जब वो यहाँ पर आ गए हैं। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्राण इस शरीर के भीतर नहीं रह पाएंगे। इतनी उत्सुकता थी उन्हें भगवान से मिलने की। इतनी उत्सुकता, जैसे हम कहते हैं, यदि हमें भगवान के लिए प्रेरित हो जाए तो हमसे फिर अनर्थ नहीं हो सकते, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। इतनी लालसा, लेकिन हमारी लालसाएं सांसारिक चीज़ों से हैं, उनसे मिलने से है। तो भक्तों से, भगवान से मिलने के लिए ऐसी लालसा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे शरीर में प्राण नहीं बचेंगे यदि आप मुझे मिलने नहीं जाने देंगे। शोनितार पिता बहु लोक द्रव्य दिया, पठाइल बलि शीघ्र आसीह फिरिया। यह विनती सुनकर रघुनाथ दास के पिता सहमत हुए। अनेक, हालांकि हमने सुना था कि रघुनाथ दास के पिता भी क्या थे? बड़े अच्छे भक्त थे और वैष्णव का बड़ा सत्कार करते थे। बड़ा सुना था, नवद्वीप के सारे ब्राह्मण उन्हीं पर आश्रित थे, उनको बड़ा सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लगता था कि मेरा बच्चा हाथ से छूट जाएगा, चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, तो थोड़ा सा अटैचमेंट रह ही जाता है हमारा संतान के प्रति। तो अनेक नौकर तथा सामग्री देकर पिता ने अपने पुत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए यह कहकर भेजा कि वह शीघ्र ही लौट आए। तो उन्हें पता था लोकल ही है, और साथ में ये 11 लोग हैं ही, पहरेदार वगैरह, तो कहाँ जाएगा, लोकल ही जा रहा है तो जाने देते हैं। तो खूब सारा जाने की व्यवस्था करी और बोला, अच्छा ठीक है जाओ, क्योंकि इस चीज़ से उन्हें कोई भक्ति करने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली में। जैसे कई बोल लोग, अच्छा भक्ति कर लो ना, घर में रह के कर लो ना, क्या जरूरत है इतना जाने की, इतना दिन, पूरे दिन सेवा करने की, संकीर्तन करने की, पुस्तक वितरण करने की, घर में नहीं कर सकते क्या? घर में भक्ति नहीं होती क्या? ऐसा बोला जाता है कई बार। लेकिन हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी यति आदि यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मेरा नाम। तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना ही पड़ेगा, जाके सेवाएं करनी पड़ेंगी। तो ये वहाँ के लिए निकले। 7 दिन शांति पूरे प्रभु संगे रहे, रात्रि दिवस यही मन कथा कहे। रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुर में 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे, और उस अवधि में रात दिन उनके मन में निम्नलिखित विचार घुमड़ते रहे। अब 7 दिन तक, अब अगर आप कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र गए,
मतलब कि थोड़ी सी देर का भी साधु का संग, ये तो भगवान का संग है। हमारे जीवन को टोटली बदल सकता है। तो अब 7 दिन तक वहां पर रहे तो विचारों में परिवर्तन तो आना ही था। विचार तो पहले से ऐसे थे, उन विचारों में चिंगारी लगनी थी। तो अब वो सोचते रहे, क्या सोचते, रक्षे रक्षे रहाते मुई के मने छोटी बा, के मने प्रभुर संगे नीलाचल याबा। रघुनाथ दास ने सोचा, अब मैं इन रखवालों के चुंगल से कैसे छूट सकूंगा, मेरे हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं, और कैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल में जा पाऊंगा। नीलाचल, चैतन्य महाप्रभु थोड़े समय के लिए हैं, यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे और मुझे फिर से अपने घर जाना पड़ेगा। और जैसे हमने बोला कि ऑल्दो मेरे पिताजी मुझे भक्ति तो करने देते हैं, लेकिन वो जाने को अलाउ नहीं कर रहे हैं परमानेंटली या इस तरह नीलाचल जाने में। तो क्या करूं मैं, ये लोगों से कैसे छुटकारा पाऊं? ऐसे विचार उसके हृदय में आए। सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तार मन, शिक्षा रूपे कहे तारे आश्वास वचन। चूंकि चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे, भगवान सबके हृदय में है, वो सबके हृदय की बात जानते हैं, अतएव वे रघुनाथ दास के मन की बात समझ गए। इसलिए महाप्रभु ने उन्हें ठांडस बताते हुए उपदेश दिया। क्या बोला, स्थिर हैया घरे आओ नहायो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुला। धैर्य करो, धैर्य धरो और घर वापस चले जाओ, पागल मत बनो, तुम क्रमशः भव सागर को पार कर सकोगे। हाँ, उनको बोला थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे होगा, जो तुम चाह रहे हो होगा। ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये तो विचार ही गलत है, ऐसा कहा जो तुम चाह रहे होगा, लेकिन एकदम से उतावलापन मत दिखाओ। जैसे कई बार कोई लोग क्या करते हैं, मंदिर में जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर ही उनके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है, सब छोड़ के आए थे, प्रभु हम आ गए हैं, सब छोड़ दिया है, और दूसरे हफ्ते वापस चले जाते हैं। कहीं घर में लड़ाई हुई, पत्नी ने कुछ बोल दिया और वहां से वैराग्य पैदा हो गया, और वैराग्य में लेकर पास में आ गए, और फिर पत्नी ने थोड़ा सा कुछ बोला तो फिर चले गए। और ये फालतू वैराग्य, मरघट वैराग्य, इसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, वैराग्य तब लेना चाहिए जब हम टोटली एंगेज हों, टोटली 100% हम एंगेज हों भगवान की सर्विस में, नहीं तो, और हमारी इंद्रियां शांत हो चुकी हों। नहीं तो संन्यास के बाद अगर किसी के अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आती है तो बहुत बड़ा संकट का विषय हो जाता है समाज के लिए भी। हाँ, कि जब गुरु, निर्देशक, गाइड लोग ही गिर जाएं तो बड़ी समस्या हो जाती है, जो उनके डिपेंडेंट लोग होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पागल मत बनो, ऑल्दो यू आर प्योर पर्सन, तुम क्रमशः भवसागर को पार करोगे, धैर्य रखो, समय आएगा। उत्साह बना के रखो, लेकिन धैर्य साथ में रखो। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यह भौतिक संसार एक विशाल सागर के समान है, यह ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक फैला हुआ है, और इस सागर में अनेक लोक हैं और द्वीप हैं। जीव भक्ति के विषय में कुछ ना जानने के कारण इस समुद्र में इधर उधर घूमता रहता है, मानो किनारे तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हो। और अस्तित्व टिकाए रखने के लिए हमारा संघर्ष ऐसा है, हर व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सागर से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील रहता तो है, किंतु व्यक्ति तुरंत ही किनारे तक नहीं पहुंच पाता, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हम 2 साल से माला कर रहे हैं, लेकिन अभी टेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है, न जाने कितने जन्मों से हमने एक उल्टा काम किया है, अब एकदम से इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। वह प्रयास करने पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सागर को पार कर सकता है। वह भले ही समुद्र पार करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, लेकिन पागल की तरह काम करके सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, रेस लगाते हैं ना बच्चे, रेस, तो रेस लगाते हैं तो 1 2 3, अब रेस हुई माना 400 मीटर, 500 मीटर, तो जो बच्चा बहुत तेज भागता है वो 100 मीटर बाद ही बिल्कुल थक जाता है और 200 मीटर आने तक बिल्कुल रुक जाता है। लेकिन जो पेशेंटली आगे भागता है, उसको पता है कि 100 मीटर भागना है, तो पहले 100 मीटर ऐसे, फिर 200 ऐसे, 400 के आखिरी मीटर में पूरा दम लगा देता है। आप देखेंगे मैराथन वगैरह में कि लोग मरे गिले तरह भाग रहे हैं, और आखिर में वो इतना तेज भाग रहे हैं कि सब लोग देखते ही रह गए उनको जो भाग रहे थे, अब इनकी बराबरी कैसे करी जाए। तो इसका मतलब अपनी एनर्जी को बड़ा ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, जहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता हो वहीं पर, बाकी समय है ना कंजर्व रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा प्रयास करने के लिए पागलों की तरह समुद्र में कूद गए और हफड़ा थपड़ी में हाथ मारे, फड़ 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 फड़, कितना दूर जाएंगे बताइए, डूब जाएंगे। अब इतना लंबा तैरना है तो बड़ा स्लो तैरना शुरू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली। लेकिन ओके, उसे अत्यंत धैर्यपूर्वक तथा बुद्धिपूर्वक चैतन्य महाप्रभु या उसके प्रतिनिधि के आदेशों के अनुसार समुद्र पार करना चाहिए, तब वह किसी ना किसी दिन किनारे पर पहुंच जाएगा और भगवत धाम वापस जा सकेगा।
मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। तुम दिखावटी भक्त मत बनो, मिथ्या वैरागी मत बनो। इसको मिथ्या वैराग्य कह रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज एक्सीलेंट एक्सॉल्टेड डिवोटी। पर चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखा रहे हैं कैसे धीरे धीरे हमें अपने आप को सिंसियर और सीरियस, डेडिकेटेड, सरेंडर्ड, लॉयल इत्यादि बनाना चाहिए। एकदम से किसी चीज़ को छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वास्तव में वैराग्य है या ये एक तरह का अटैचमेंट है, घृणा है। आज इस चीज़ से, देखिए हमने पहले बताया था, अगर किसी चीज़ से घृणा है इसका मतलब किसी दूसरी चीज़ से अटैचमेंट है। अटैचमेंट ही घृणा का को जन्म देती है, क्योंकि अटैचमेंट का प्यार, जैसे कि धृतराष्ट्र अटैच था दुर्योधन से, तो घृणा थी पांडवों से। तो इस प्रकार से ये जो वैराग्य है ये घृणा भी हो सकती है, जिसको हमें इसको वैराग्य लग रहा है। वैराग्य तो वास्तव में घृणा है ही नहीं। वैराग्य तो हम हर चीज़ को स्वीकार करते हैं कृष्ण के लिए। तो गृहस्थ जीवन में खासतौर पर बड़े कष्ट हैं। नौकरी करना, बच्चे एक कष्ट है, नौकरी, बॉस, बिजनेस एक कष्ट है। परिवार के अंदर इतने सारे लोग, इनमें आपस में मतभेद, ये एक कष्ट है। तो इन कष्टों से भागना इस सॉल्यूशन नहीं है, ये बताया जा रहा है। धीरे धीरे अपने आप को पहले इतना, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे, जैसे मैंने बताया, ऐसे में लगती भाग जाता है, बेकार है प्रभु जी, सब बेकार है, देख लिया, और उसके थोड़े दिनों बाद ही उसको याद सताने लगती है। और फिर वो उसी स्थिति में गिर जाता है। तो पहले हमें अपने आप को बहुत पक्का करना पड़ेगा। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। तो यहाँ भोग करने का मतलब, और कोई इस लाइन को पढ़ेगा तो चैतन्य महाप्रभु भोग करने को कह रहे हैं, लेकिन अगली लाइन में कह रहे हैं इससे आसक्त मत रहना। यानी कि जितनी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत से, कि जब पलंग नहीं है तो, जमीन है तो पलंग की क्या आवश्यकता, जब हाथ हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता। इसका मतलब ये था कि जो सुविधाएं मिली हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, लेकिन नहीं मिली हैं तो नहीं मिली है। आज हैं तो गुड है, कल नहीं है तो भी गुड है। आज एसी में सोना है तो बहुत अच्छा है, कल एसी नहीं है तो भी अच्छा है। इस प्रकार से जो चीज़ें मिली, और उसमें भी यही सोचा जाए कि ये नहीं कि जैसे हम बता रहे थे कि कई लोग नहाते हैं तो गर्म पानी से नहाते हुए इतना आनंद लेते हैं कि 1 घंटे तक उसको धुआं धुआं कर लेते हैं। मतलब कि चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए और कृष्ण भक्ति में हेल्प के लिए। यदि कोई मशीनरी आपका टाइम बचाती है और उस बचे हुए टाइम से हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तो उस मशीन को यूज़ कीजिए, लेकिन इन सुविधाओं से आसक्त मत होइए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक चीज़ों को यूज़ करो, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे रघुनाथ, किंतु इसमें आसक्त मत हो जाओ। और अभी वैरागी ऐसे मिथ्या वैरागी मत बनो। मरकट वैराग्य मिथ्या वैराग्य का सूचक है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शब्द की टीका करते हुए कहते हैं कि बंदर, मरकट मतलब बंदर, कि बंदर वस्त्र ग्रहण नहीं करता। आप कहोगे देखिए कितना वैरागी है, कपड़े ही नहीं पहनता है। अरे कितना वैरागी है, घर ही नहीं है, चिड़िया तक भी घर बनाती है अपना, बनाती है ना चिड़िया घर, घोंसला। बंदर का कोई घर देखा है आपने? बंदर का कोई घर नहीं है। कोई एक पेड़ में बंदर देखा है कि ये बंदर इस पेड़ में पाया जाता है? बल्कि आप देखेंगे आपके घरों के आगे से टोली की टोली निकलती है, हाँ, बंजारों की तरह। जैसे बंजारे निकलते हैं ना अपने घर भर उठा के, वैसे ही एक आज इधर हैं, कल दूसरी कॉलोनी में, परसों तीसरी कॉलोनी में। हाँ, इस प्रकार से कितने बड़े वैरागी हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है ये वैराग्य का दिखावा है। क्यों? क्योंकि बंदरियां, कहते हैं वास्तव में वे बंदर बंदरियों, दर्जनों बंदरियों के साथ भोग करने में लगे रहते हैं। बंदर बड़ा ही लस्टी जीव है। ये बता रहे हैं ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। जब तक मनुष्य भौतिक कर्म से उदासीन नहीं हो जाता और इसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानने लगता, जब तक व्यक्ति भौतिक कर्म को आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानता, तब तक वे वास्तव में वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। वैराग्य को फल्गु, क्षणिक या नश्वर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वैराग्य पैदा हुआ है तो वो चलना चाहिए फिर। यस, नाउ आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ श्रील प्रभुपाद, फॉर द सर्विस ऑफ मिशन। और उसमें अब कम बैक, देयर इज नो कम बैक। ये नहीं कि आज है और कल नहीं है, जैसा हम बात कर रहे थे। क्षणिक वैराग्य या मरकट वैराग्य शमशान में अनुभव किए जाने वाले वैराग्य के समान है, जो उसको मरघट भी कहते हैं। मरघट वैराग्य, मरघट वैराग्य में आदमी किसी की चिता जला के आता है, किसी के अंतिम संस्कार करके आता है, तो उसके हृदय में यही आता है, क्या सब बेकार है, व्यर्थ है, क्यों व्यर्थ में इतना मेहनत करें। मरघट जाते समय ऐसे विचार स्वभावतः हर व्यक्ति के मन में उठते हैं, किंतु शमशान से लौटते ही वो फिर से इंद्रिय भोग के लिए भौतिक कार्यों में लग जाता है। इसको कहते हैं।
तो इस प्रकार का मरकट हो या मरघट हो, ये टेम्परेरी क्षणिक वैराग्य है। कई बार कक्षाएं सुनने को सुनते हुए हमारे अंदर बड़े भाव पैदा होते हैं, वैराग्य पैदा होता है, लेकिन एज सुन एज क्लास बंद होती है, क्या बनाया है लेके आओ, क्या खाएंगे, क्या जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, और दूसरे दूसरे विचार आ जाते हैं। जब तक क्लास है तब तक, पूरे दिन तो नहीं चल सकती है। इस आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है कि श्रील प्रभुपाद के इन कथनों को पूरे दिन कैसे दिमाग में रखें और पूरे दिन वैसा कैसे बिताएं। तो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए। इस तरह रहने पर मनुष्य वास्तविक वैरागी बन जाता है। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करनी चाहिए। भक्त के सामने सिंधु से लिया गया, किंतु व्यर्थ ही आवश्यकताओं को नहीं बढ़ाना चाहिए, ना ही उनमें व्यर्थ की कटौती भी करनी चाहिए। आवश्यकताओं में इतनी कटौती कर ली कि अब जीवन ही मुश्किल हो गया। अब कह रहे हैं भक्ति क्या करें, दिन रात भूख 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 करते रहते हैं, खाना ही बंद कर दिया, सोने 2 घंटे सोना शुरू कर दिया जी। हम 2 घंटे सोते हैं प्रभु जी, लेकिन पूरे दिन झपकी मारते हैं। क्लास में अभी भी झपकी मार रहे हैं और जब करते हुए भी झपकी मारते हैं, लेकिन सोते हम 2 घंटे हैं। तो इस तरह की कटौती का भी कोई लाभ नहीं है। अध्यात्म में प्रगति करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी ने दुर्गम संगमनी में सर्वनिर्वाह शब्द की टीका करी है स्वभक्ति निर्वाह के रूप में। अनुभक्ति भक्त केवल उन्हीं भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करेगा जिससे भगवान की सेवा करने में हेल्प मिलती है। आप कहेंगे कि युक्त वैराग्य की बात हो रही है, यानी कि हर वस्तु को स्वीकार किया जा सकता है? नहीं, उसी वस्तु को स्वीकार किया जा सकता है जो कि भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, या जिसके माध्यम से हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा पाए। जब मुक्ति पाने के लिए उत्सुक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर त्याग देता है तो उसका वैराग्य अपूर्ण है। त्याग, इस प्रकार का त्याग क्या है? अपूर्ण है। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे स्वीकार करना ही चाहिए, भौतिक वस्तु कहकर उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। और युक्त वैराग्य की एक और डेफिनेशन बोली गई, वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करना चाहिए, न कि निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यदि किसी वस्तु को आसक्ति रहित होकर स्वीकार किया जाए, इसलिए स्वीकार किया जाए कि कृष्ण संबंधित है, तो वह भी वैराग्य है। जैसा हमने एक बार बोला था दुर्वासा ऋषि की कथा में, किस प्रकार से उन्होंने बोला कि इतना प्रसाद पाया गोपियों द्वारा दिया गया, और उन्होंने बोला कि यमुना जी को कहो कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है तो हमें रास्ता दे दे। और गोपियां कंफ्यूज जाती हैं कि नित्य उपवासी, अभी तो 56 वो खाए हैं। तो उन्होंने यही निकला था उसमें, यदि हम केवल यही सोच के पाते हैं कि कृष्ण का प्रसाद है और वही पाते हैं और यही हमारे विचार में रहता है, तो चाहे आप बढ़िया व्यंजन पाएं चाहे बिल्कुल कैसा भी पाएं, हर चीज़ तो प्रसाद है ना। हम लगता है कि कई बार लोग ना महाप्रसाद को लेने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। महाप्रसाद निकल रहा है थाली में, हम देखते हैं वो पकोड़ा 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 प्रसाद, महाप्रसाद है। महाप्रसाद में पता लगा घी की सब्जी भी थी। नहीं नहीं नहीं, सब लोग पकोड़ा प्रसाद और इस तरह का तो बनता ही है ना, महाप्रसाद में ऐसी चीज़ें बनती हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप महाप्रसाद बांटोगे तो पहले वही चीज़ खत्म हो जाएगी जो सबसे ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे प्रसाद का भाव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारा चिंतन होता है तो उसको फिर वैरागी कहा जाता है, उसको उपवास ही कहा जाएगा। उपवासी है, उपवासी है, भगवान के निकट है, अपने लिए नहीं कर रहा है, तो उपवासी है। क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं, वह भी जो उनकी वस्तुओं के लिए जो भी वस्तु उनके लिए स्वीकार की जाती है वह परम सत्य है। चैतन्य महाप्रभु ने मरकट वैराग्य शब्द का प्रयोग उन तथाकथित वैष्णवों को लक्षित करने के लिए किया है जो रूप गोस्वामी का अनुकरण करने का प्रयास में लंगोट पहनते हैं और लंगोट में ही घूमते हैं। ऐसे लोग माला की झोली लिए रहते हैं और जप करते हैं, किंतु मन में सदैव कामिनी और कंचन प्राप्त करने की भावना छिपाए रहते हैं। लोगों से छिपकर ये मरकट वैरागी स्त्रियां रखते हैं, किंतु बाहर से अपने आप को वैरागी दिखाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे मरकट वैरागियों के, छद्म वैष्णवों के सदा विरुद्ध रहते थे। तो इस प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताया जा रहा है। अंतरे निष्ठा कर बार्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तो माया करीबे उद्धार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें चाहिए कि अंतर से श्रद्धावान बने रहें, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्दी प्रसन्न होंगे और माया के पास से छुड़ा लेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि मैंने देखा है कि भक्त लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं। वो अपने आप को ऐसा दिखा देते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, कि घर वाले ऑफिस वाले सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
इतना प्रचार कर देते हैं इतना ज्ञान दे देते हैं घर वालों को, ऑफिस वालों को, कहीं पर भी जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए इसमें? बड़ा पता है, अच्छा बताया गया कि अंदर से तो आप बड़ा दृढ़ रहें, श्रद्धावान रहें, और बाहर से नहीं दिखाएं। बाहर से दिखाएं मतलब साधारण व्यक्ति हैं, जैसे कि किसी पार्टी में नहीं जा रहे मतलब, या नहीं खा रहे हैं, तो एक हमारा भक्त होगा, तुम तो पाप खा रहे हो पाप, किसने बनाया जानते हो, किसने किया जानते हो, ये वो प्रवचन चालू। अब वो सब लोग एंटी हो गए, क्योंकि वो खा रहे हैं और आप उन्हीं को बदनाम कर रहे हो, वो वहाँ पे बुराई करने लगे आपकी, भगवान की, परंपरा की। हम्म? तो ऐसे में जो स्मार्ट व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वो कहता है आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है, मेरा परहेज चल रहा है, वगैरह वगैरह, कह के उस जगह में बहस में नहीं पड़ता है और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है, साधारण व्यक्ति बन के रहता है। क्या ज़रूरत है दिखाने की हम बड़े त्यागी हैं, सन्यासी हैं, हम नहीं खाते हैं सब। हम्म? तो संसार में जब रहें तो इस तरह से क्या होता है, लोग एजिटेट हो जाते हैं, लोगों को लगता है अच्छा हम क्या मतलब शूद्र हैं। हम्म? इस तरह के विचार लोगों में आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी त्याग को, तपस्या को, साधना को हम किसी को उसका बखान ना करें। हम्म? और दूसरे लोगों को नीचा ना दिखाएं, इससे अननेसेसरी एनवियसनेस पैदा होगी और द्वेष होगा, फिर एक दूसरे की बुराइयां होंगी। तो इसलिए इस तरह से जिए, सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो, लेकिन अंदर से बहुत श्रद्धावान बनो। इस तरह कृष्ण जल्दी प्रसन्न होंगे और माया के पास से आपको छुड़ा लेंगे। कई बार हमारे ऐसे ऐसे प्रीचर हैं जो आदमी को दिखा देते हैं पहले ही दिन कि तू सबसे गिरा हुआ इंसान यदि है तो तू ही है। और ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये क्या हो रहा है। देखिए सारी लैंग्वेज सबके लिए नहीं है ना। प्रभुपाद कई बार बहुत ही कड़े शब्द बोलते हैं, हम लोगों को जाके जो थोड़ी बोलते हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले एक चर्चा हो रही थी कि प्रभुपाद ने एक जगह पर ऐसा बोला है कि जो अपनी परंपरा को छोड़ के इधर उधर मुंह मारता है, इज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। जो अपने आचार्यों की पुस्तकें नहीं पढ़ता है लेकिन यही बात अगर आप किसी, है ना, नए नवदीक्षित नए लोगों को बोल दो तो उसको लगा अरे ये तो गलत है। तो ये समझने की बात है कि कब किसको क्या बोलना है, क्योंकि सबकी भक्ति इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अगर एनवियसनेस पैदा हो जाएगी, ये द्वेष पैदा हो जाएगा, तो वो आगे भक्ति में नहीं बढ़ पाएगा, उसी का नुकसान होगा। बात तो आपने सही बोली, लेकिन अभी दूसरा व्यक्ति उसको लेने के लिए सक्षम नहीं है। हम्म? सक्षम नहीं है। अब जैसे शिला प्रभुपाद इसमें, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक यहीं पर आएगा, आई बिलीव सो, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन लेट्स सी। हाँ, तो एक जगह पर चैतन्य महाप्रभु आपने सुना है कि बोलते हैं कि आई थिंक रूप सनातन को बोला होगा, सेम कंडीशन थी कि तुम लोग ऐसे रहो जैसे कि संसार में एक स्त्री रहती है जिसका किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, अपने पति के साथ रेडी है लेकिन संबंध किसी दूसरे के साथ है। अब कोई इसको एग्जाम्पल को ले तो क्या सोचेगा, अच्छा 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 ऐसे करना है क्या, ओहो हमें अपनी पत्नी के पति के अलावा किसी और से भी रिलेशन बना के रखना है, ओहो अच्छा ऐसा ऐसा उसमें नहीं बताया गया है। उसमें बताया गया यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसका चिंतन अपने प्रेमी में रहता है, सेवा अपने पति की करती है। इस भाव को समझने का प्रयास करें कि संसार में आप ऐसे रहें जैसे कि आप नॉर्मल हैं, सेवा कर रहे हैं, पता न चल जाए कि आपका मन कृष्ण में लगा हुआ है। इतना ज़्यादा मतलब ऐसे एजिटेट ना कर दें आप किसी को, प्रचार तो करना है। इस उद्देश्य से ये शब्द बोले गए थे। अब इसको गलत कोट किया जा सकता है कि नहीं अच्छा ऐसा करना है क्या, ये क्या तरीका, ये कोई एग्जाम्पल है, ये तो गलत एग्जाम्पल हो गया ना। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने एग्जाम्पल दिया है। तो उसी तरह से कई बातें अभी हम हजम करने लायक नहीं है। हाँ, तो उसको भी हमें विचार करना चाहिए। और यदि हमें ऐसी बातें सुनाई दे जाएं तो हम क्या करें? यदि हमें ऐसी बातें सुनाई दे जाएं तो हम ये सोचें कि वी आर नॉट सो मच लॉयल, अभी हमारे अंदर इतनी लॉयलिटी नहीं है, इतनी सरेंडरनेस नहीं है, देयरफॉर अभी ये विचार हमें अजीब से लग रहे हैं, बट समय आने पर शायद मुझे ये विचार सही लगे, बिकॉज परंपरा इज ऑलवेज राइट, गुरु इज ऑलवेज राइट। तो इसलिए ये सोचते हुए कि अभी मैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे समझ में आएगा। और जो हमारे बाकी भक्त हैं वो विचार करें कि कैसे दूसरे को बोलना है, प्रभुपाद की नकल मानने की जरूरत नहीं है और सबको जाके बोलें हे रास्कल यू आर नॉट डूइंग माला, गो टू हेल, वो आपको हेल में भेजेगा पहले। तो इसलिए बड़ी ही समझदारी से प्रचार भी करना चाहिए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि संसार में ऐसे रहो जैसे वो स्त्री है, ये एग्जाम्पल तो नहीं दिया लेकिन ऐसा लगेगा जो सामान्य व्यक्ति जैसे रहो और जल्दी तुम भगवान के पास पहुंचोगे। वृंदावन देखी अब आसी बन नीला चले, तबे तुम्ही आमा पाश आसी कौन छले। जब मैं वृंदावन की मुलाकात लेने के बाद लौट आऊं तब तुम मुझे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो।
जब मैं, यानी कि ये घटना तब की है जब महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। जब मैं वहां से लौट आऊं तब तुम मुझे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो, तब तक तुम निकल भागने की कोई दूसरी युक्ति सोच सकते हो। हाँ, ये नहीं बोला कि यहीं पे रहना है, ध्यान रखिए, बोलना है कि युक्ति तो सोचनी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंटली रहो। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम अभी के अभी आप भाग जाओगे, तुम्हारे पिताजी मेरे सर पे चढ़ जाएंगे। ऐसा होता है ना। हाँ, घर में कई बार लोग क्या करते हैं, वो प्रभु जी ने मना किया है घर वालों से बात करने के लिए। ओहो, घर वाले अभी कैसे प्रभु जी हैं तुम्हारे, जरा हम बात करके देखें। हाँ, घर वालों ने मना किया है, इस्कॉन के भक्तों ने। हाँ, पिताजी की बात मान के शादी नहीं करनी है। और उल्टा ही हो गया, वो सारे घर का पूरा अंबार आ गया हाँ इस्कॉन के अंदर, और हल्ला मचा दिया वहाँ पर। तो इसलिए मैच्योरिटी की आवश्यकता है। तो बोल रहे हैं कि अभी तो गड़बड़ जाएगी, तुम अभी कर दोगे तो ऐसा, मैं नीलाचल चला जाऊंगा, तब तक तुम युक्ति निकालो। से छल से काले कृष्ण सुराबे तोमारे, कृष्ण कृपा यारे तारे के राखीते पारे। उस समय तुम्हें कौन से उपायों को काम में लाना पड़ेगा, यह तो कृष्ण ही बताएंगे। यदि किसी पर कृष्ण की कृपा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। रघुनाथ दास, यू हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ कृष्णा। हाँ, यदि कृष्ण की कृपा होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो रघुनाथ दास और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने के लिए बड़े उत्सुक थे, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें बोला प्रतीक्षा करो। उन्होंने रघुनाथ दास को परामर्श दिया कि अपने हृदय में कृष्ण भावनामृत को मीनवाइल सुदृढ़ बनाए और बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा करे। कृष्ण भावनामृत में उन्नत हर व्यक्ति के लिए यही युक्ति है। मनुष्य मानव समाज में सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता है, किंतु कृष्ण को तुष्ट करना तथा उनकी महिमा का प्रचार करना उसका व्यापार होना चाहिए। एक व्यापारी के पास जाते हो आप जब कभी व्यापारी के पास जाते हो, आप पूछते हो कैसा चल रहा है धंधा, अरे बड़ा मंदा है जी, बड़ा मंदा है, बेकार चल रहा है जी, कोई कुछ है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है कुछ। अब देखिए, मैंने कोई बिजनेसमैन आज तक नहीं देखा ऐसा जिससे पूछा जाए बोले अरे बढ़िया सेल हो रही है, मजा आ रहा है एकदम। हमेशा लोग ये मतलब बड़ा मंदा चल रहा है ही नहीं, ग्राहक ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसमें धोखा देना नहीं है, इसमें और भी कई लाभ हैं वास्तव में। देखिए, एक तो मैंने बताया कि इससे आप दूसरे को एजिटेट नहीं कर रहे, क्योंकि एनवी बड़ी जल्दी कंपटीशन एनवी पैदा करता है, इससे कंपटीशन की भावना आती है। और दूसरा, अपने आप को हम कहीं ना कहीं घमंड भी पैदा हो जाता है, प्राइड आ जाता है। तो ये सब चीज़ों से इसमें फ़ायदा होता है यदि हम ऐसा दिखावा ना करें तो। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को भौतिक वस्तु में मग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य भगवत भक्ति है। इसलिए ये नहीं कहा गया कि घर में रहो और मग्न रहो। जो इस तरह कार्य में लगा रहेगा उस पर कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को सलाह दी कि यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हइया। वही बात अंतरे निष्ठा कर में भी कही गई। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को अपने अंतर में कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई और भाव रखना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही संकल्प से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन किया जा सकता है। हृदय में एक ही भाव निरंतर, क्या जी मेरे स्वरूप हो कृष्ण दास, आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सर्विस इज माई ओनली ऑक्यूपेशन। भक्त एक सामान्य मनुष्य की तरह या वैदिक आदेशों के कट्टर अनुयायियों के रूप में काम कर सकता है। करना तो है, इंटरनली यही करना है, लेकिन एक्सटर्नली इसकी ध्वजा नहीं फहरानी है। हर हालत में वह जो भी करता है भक्ति की प्रगति के लिए करता है, क्योंकि वह कृष्ण भावनामय होता है। एतक ही महाप्रभु तारे विदाय दिल, घरे आसी महाप्रभु शिक्षा आचरिला। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को विदा किया, वे अपने घर लौट आए और महाप्रभु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य करने लगे। हाँ, तो इसको कहते हैं श्रद्धा, डिपेंडेंसी। कई बार आदमी रोकने पर भी नहीं रुकता है, उसको बोला जाए ना नहीं नहीं अभी रुक जाओ मत करो, पता लगता है उसने कर ही दिया। हाँ, बड़े आसक्त हो जाते हैं कई बार हम अपनी प्रतिज्ञाओं से, अपने नियमों से। मैं तो ये व्रत करूंगा ही चतुर्मास में, उसको बोला नहीं नहीं जरूरत नहीं है इसकी करने की, फिर भी उसकी इतनी आसक्ति है, उसको कर ही लिया उसने। ऐसी कई चीज़ें हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखा गया कि जैसे ही रघुनाथ दास को बोला गया, इतने वैरागी थे कि उनका हृदय बिल्कुल नहीं था, व्याकुल थे, साथ में आने को तैयार थे, फिर भी वो रुक गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ऐसा आदेश था और उनके अनुसार जीवन बीतने लगा। बाहर ये वैराग्य बात उल्लता सकल छाड़िया, यथा योग्य कार्य करे अनासक्त हैया। घर आने पर रघुनाथ दास ने सारा पागलपन बाहर या छद्म वैराग्य छोड़ दिया। नहीं क्या रखा है पापा इसमें, क्या रखा है, हाँ पिताजी कुछ नहीं है, सब बेकार है, ये सब छोड़ दिया। अब बड़ी मेहनत से काम करने लगे, गृहस्थी के कार्यों में बिना आसक्ति के रहने लगे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का आदेश था।
तो घर के काम करने लगे और उपयुक्त समय का इंतजार करने लगे। हम्म, हम्म। समय आने से पहले अगर ढिंढोरा पीट देते हैं किसी बात का, तो काम कभी होता ही नहीं है ना। हमने पुराने जमाने में सुनते ना, कोई बात अभी मत बताओ, किसी को मत बताओ, ढिंडोरा मत पीटो, ढिंडोरा मत पीटो, गड़बड़ हो जाएगी, किसी की कुदृष्टि लग जाएगी। नहीं तो हम यही बोल देते थे। चलिए नजर लगे ना लगे, लेकिन कई उनके अंदर ईर्ष्या जरूर पैदा हो जाती है। तो इसलिए आदमी शांत चुपचाप रहता है, हाँ, उसको करता है, एग्जीक्यूट करता है, तब लोगों को अपने आप पता चल जाता है। लेकिन जब हम बहुत बड़े उतावले होते हैं, क्योंकि हम शो ऑफ करना चाहते हैं संसार में, देखिए 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 मैंने क्या किया, तब हम बड़े उतावले होकर चीज़ों को बताते हैं। तो इन्होंने सारा ये सब छोड़ दिया और घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से निरंतर कृष्ण की सेवा का विचार था, और यही था कि उपयुक्त समय कब आएगा। देखी तार पिता माता बड़ सुख पाइला, ताहर आवरण किछु शिथिला हैला। और जब माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र गृहस्थ की तरह रह रहा है, बड़े सुखी हो गए और चौकसी में ढील कर दी। आप सोच रहे होंगे क्या सिखाया जा रहा है इस संसार को छोड़ना ना, माया को भी चकमा देना पड़ता है यहाँ पर। क्योंकि माया बड़ी, हाँ, बहुत ही क्या कहते हैं, मोहसी चराचरम। सुभद्रा महारानी, उनका मंत्र में भी यही है, मोह मोह मोहसी चराचरम, सबको मोहित कर लेती है, हर किसी को। ऐसी माया है, उसको चकमा देने के लिए भी, हाँ, चकमा करना पड़ता है। ये बहुत ही कुशलता से निकलना पड़ता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। और नैतिकता अनैतिकता सब डिपेंड करती है कि धर्म क्या है। जो धर्म के अकॉर्डिंग है वो नैतिक है, जो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है वो नैतिक है। धर्म क्या है? जो कृष्ण बनाते हैं वही धर्म है, जो बोलते हैं, जो शास्त्रों में लिखा वही धर्म है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु का साक्षात आदेश है इसको करने का। इसलिए कई बार हम चर्चा करते हैं कि संसार में बड़ी ईमानदारी है, बड़ी लॉयलिटी दिखा रहे हैं लोग अपने बॉस के प्रति। नहीं प्रभु जी, मैं झूठ नहीं बोल सकता अपने बॉस को। हाउ कैन आई गो टू यात्रा? कैसे मैं झूठ बोल सकता हूँ? झूठ बोलना एक धर्म का पिलर है, सत्यता धर्म का पिलर है, झूठ कैसे बोला जाए? तो क्वेश्चन ये है, इसमें आंसर ये है कि यदि चोर बड़ी नैतिकता से चोरी कई गई चीजों को आपस में बांटें तो वो धार्मिक नहीं हो जाते हैं। चोरों ने कुछ लूटा खसोटा, सोना, माना चोरों ने 10 किलो 900 ग्राम 300 मिलीग्राम सोना चुरा लिया। अब वो बहुत सुनार का एक तराजू लेके आए, बहुत बढ़िया तराजू, जिसमें मिलीग्राम, तोला, क्या कहते हैं उसको, एक तोला, तोले तक के लेवल पे वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देख बेटा, देख भैया, तेरा इतना ग्राम, इतना तोला, इतने ये तेरा हुआ। देख मैंने बिल्कुल ईमानदारी से करा, ये देख। हम तो कहेंगे वाह क्या चोर है, क्या बढ़िया चोर है, देखिए कितनी ईमानदारी है। तो क्या उसको ईमानदारी माना जाएगा वास्तव में? जब ग्रॉसली काम मिसकंडक्ट है, चोरी है, उसके अंदर आप कितनी नैतिकता दिखा रहे हो डज नॉट मैटर। जब सारे संसार में हम चोरी कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके संसाधनों को खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इंटरनली हम कह रहे हैं मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है, देख तू मेरे प्रति ईमानदार रही हो। हम दोनों मिलके संसार में क्या करेंगे? हम दोनों मिलके संसार में बंटी और बबली करेंगे। तू मेरा बेटा होगा, हम लोग जाएंगे जगह जगह पर उनको लूटेंगे, यहाँ चोरी करेंगे, यहाँ चोरी करेंगे। चलिए हम तो नहीं लूट रहे हैं, लेकिन हाँ बेटा, आप हम दोनों मिलके धन कमाएंगे, साम्राज्य बनाएंगे, और मेरी कंपनी का नाम होगा मक्खन लाल एंड सन्स। और ये सन्स जो है, सन्स के सन्स बढ़ते जाएंगे और ये साम्राज्य फैलता जाएगा और हम बंगले बनाएंगे। तो ये चोरी तो हुई, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनली हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ईमानदारी रहेगी? जब ग्रॉसली काम जो है, तो ओवरऑल काम चोरी है, तो उसके अंदर ईमानदारी दिखाने का कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से संसार में हर व्यक्ति ज़्यादा खाने, ज़्यादा पीने, ज़्यादा इकट्ठा करने, एंजॉय करने में लगा है। ऐसी जगह में झूठ बोलना बिल्कुल भी नैतिकता नहीं। यदि होता तो सनातन गोस्वामी ने नहीं बोला होता। इसलिए अपनी झूठ और सच की ये जो सो कॉल्ड आपकी मानसिकता है, उसको त्याग दीजिए। इतने नियमों के प्रति इतने अटैच भी मत होइए। सनातन गोस्वामी भी इसी तरह झूठ बोल के हुसैन शाह से भागे थे, वरना हुसैन शाह उन्हें कभी नहीं छोड़ता। सनातन गोस्वामी ने झूठ बोला कि मेरे घर में, मेरे को बीमार हूं, मैं आ नहीं सकता ऑफिस में, और घर में क्या कर रहे थे? घर में भागवतम का पाठ कर रहे थे। हालांकि अगेन, आटे में उतना ही नमक डाला जाए जितना कि खप जाएगा। ज़्यादा नमक डाल दोगे तो क्या होगा? फिर नौकरी छूट जाएगी। तो बड़ा ही इसमें, बड़ा इस जैसा अभी इन्होंने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने, थोड़ा
ध्यान से पेशेंटली काम करो, सतर्कता से रहो, सारे काम होंगे। इसलिए इस तरह से सतर्कता से रहना है और कुछ कुछ ऐसा करना पड़ता है। एक तरह से यही आनंद भी है भक्ति का। भगवान भी देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, देखिए मेरे लिए कितने पापड़ बेल रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहा है। हाँ, तो इस तरह से कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है कि इन्होंने ऐसा दिखाया कि ही इज़ वेरी अटैच टू द हाउस होल्ड अफेयर्स नाउ, और ये बड़े ध्यान से काम कर रहे हैं। और घर वालों ने क्या कर दिया, अब थोड़ी ढील कर दी चौकसी में। तो रघुनाथ दास के पिता तथा माता ने देखा कि उनका पुत्र पागल जैसा व्यवहार अब नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी निभा रहा है। तो वो 11 व्यक्ति जो थे, 5 रखवाले, 4 नौकर और 2 रसोईया, वो जो है ढील बरतने लगे, क्योंकि वो काम कर ही रहा है। तो पिता ने रखवालों की संख्या भी घटा दी। यहाँ प्रभु एकत्र करी सब भक्तगण, अद्वैत नित्यानंदादि यत भक्त जन, सब आलिंगन करी कहे न गोसाई, सबे आज्ञा देह आमी नीलाचल आई। तभी शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु आदि को एकत्र कर लिया और उन सबका आलिंगन करने के बाद जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को एकत्र कर लिया। शांतिपुर में जैसे हमने सुना था, वहाँ बड़ा उत्सव हुआ, बहुत प्रसाद हुआ, 2 लोगों ने मिल के किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब मुझे जाने दीजिए, हाँ, क्योंकि मैं तो यहाँ विशेष पर्पज से आया था। और अब अपने स्थान में जो उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था जगन्नाथपुरी का, वहीं पर वापस चल पड़े, चलने की अनुमति मांगी। सबार सहित यहाँ आमर हैल मिलन, एई वर्ष नीलाद्री के ना करी गमन। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में सबसे मिल चुके थे, अतः उन्होंने सारे भक्तों से विनती की कि इस वर्ष वो जगन्नाथपुरी में ना आए। मैं मिल तो लिया आप लोगों से, क्योंकि आते हो, इतने समय के लिए आते हो, तो यहाँ पर प्रीचिंग काम रुक जाते हैं, बहुत सारी सेवाएं रुक जाती हैं। अब मैं तुमसे मिल लिया हूँ, तो इस वर्ष मत आओ। ताहा ही ते अविश्यामी वृंदावन याब, सबे आज्ञा देह तबे निर्विघ्न आसिब। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन अवश्य जाऊंगा। यदि आप सभी लोग मुझे अनुमति दें तो मैं बिना किसी कठिनाई के फिर यहाँ आऊँगा, क्योंकि अब की बार तो नहीं जा पाए ना, तो अब की बार फिर से एक बार आऊँगा, यदि आप लोग अनुमति देंगे तो। अभी मुझे जाने दीजिए, और इस बार आप ना आने की प्लानिंग कीजिए। मातार चरण धरी बहु विनय करिला, वृंदावन यईते तार आज्ञा लईला। महाप्रभु ने अपनी माता के चरण पकड़कर उनसे विनय पूर्वक अनुमति मांगी, और उन्होंने महाप्रभु को वृंदावन जाने की अनुमति दी। क्योंकि वृंदावन, ये घटना जैसे पता नहीं अभी आगे की है पीछे की है, लेकिन दोनों समय में महाप्रभु वहाँ पर थे। तो वृंदावन जो कि माता से बात हुई थी, वो यही बात हुई थी कि आप जगन्नाथपुरी में संन्यास लेंगे, हाँ, लेकिन अब महाप्रभु वृंदावन जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो माता से आज्ञा मांग रहे हैं, कृपया कीजिए, मुझे वृंदावन में जाने की अनुमति दीजिए। तबे नवद्वीपे तारे दिल पठाया, नीलाद्रिचा लीला संगे भक्त गण लैया। श्रीमती सची देवी को नवदीप वापस भेज दिया गया। शांतिपुर से नवदीप भेज दिया गया, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एकदम पास भी नहीं है। और महाप्रभु अपने भक्तों सहित नीलाद्रि अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। सेई सब लोके पथे करे न सेवन, सुखे नीलाचल आइला सचिर नंदन। चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने वाले भक्तों ने नीलाचल जगन्नाथपुरी के रास्ते भर उनकी सभी प्रकार से सेवा करी। इस तरह महाप्रभु परम प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। प्रभु आसी जगन्नाथ दर्शन कैला, महाप्रभु आइला ग्रामे कोलाहल हैला। जगन्नाथपुरी आकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के मंदिर का दर्शन किया, और फिर तो सारे नगर में समाचार फैल गया कि महाप्रभु लौट आए हैं। क्या उस वक्त माहौल रहा होगा, सोचिए। आपको याद है कैसे कई भक्तों को वापस भेजा था, जाओ गदाधर तुम वापस जाओ, हाँ, हे सार्वभौम भट्टाचार्य तुम गदाधर को लेके जाओ। अब जो है ये सारे लोगों का क्या इमोशंस रहे होंगे, हम सोच सकते हैं किस प्रकार से ये मिले होंगे चैतन्य महाप्रभु से। आनंदिता भक्तगण आसिया मिलीला, प्रेम आलिंगन प्रभु सवारे करीला। तब सारे भक्तों ने आकर परम सुखपूर्वक महाप्रभु से भेंट करी, और महाप्रभु ने भी उन सबका एक एक करके पूरे प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन किया। कौन कौन लोग आए थे? काशी मिश्र, रामानंद, प्रद्युम्न सार्वभौम, वाणीनाथ शिखी आदि यत भक्तगण। बहुत सारे लोग थे, कुछ कुछ नाम बता रहे हैं। काशी मिश्र, रामानंद राय, प्रद्युम्न सार्वभौम भट्टाचार्य, वाणीनाथ राय, शिखी महिति, अन्य सारे भक्त महाप्रभु से मिलने आए। और गदाधर पंडितासी प्रभु रे मिलीला, सबारे अग्रेते पहु कही ते लागिला।
महाप्रभु गदाधर पंडित भी आए और महाप्रभु से मिले। तब महाप्रभु सभी भक्तों के सामने इस प्रकार बोले। क्या बोले इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी वास्तव में कैसे सफल हुए इसको सुनने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। यही समाप्त करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।